हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थियोरेटिकल मंत्रा। अभी तक हमने 12th क्लास बिजनेस स्टडीज की 2 वीडियोस अपलोड करी हैं, जिसमें फर्स्ट था इट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकंड वीडियो में हमने डाला था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। उससे क्या होगा, आपको आने वाली हर अपडेटेड वीडियोस जो हैं आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो 5 तरीके से काम करता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, जिसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन आता है हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो नाउ हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन 5 फंक्शंस को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम अपनी वीडियो जो है वो आपको एक नए मेथड ऑफ टीचिंग से लेकर आए हैं। होप आपको ये मेथड पसंद आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मेथड, अपना फर्स्ट फंक्शन से कि व्हाट इज प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अबाउट कि आप अब कोई चीज जो है कुछ करने से पहले जब आप प्लान्स बनाते हो कि आप उस चीज को कैसे करोगे। व्हाट इज प्लानिंग इज कि आपने जब चीज को कुछ करने से पहले आपने डिसाइड करा कि आप उसको कैसे करेंगे, कैसे और कौन करेगा, कहाँ करोगे, कब करोगे। तो इट इज ऑल अबाउट कि आप एक प्लान बनाकर चल रहे हो। ठीक है। सो प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर हैंड, करने से पहले सोचना कि कैसे होगा। सो बेसिकली इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग को हमने फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहा है एंड इट इज अबाउट कि हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमाइन करते हैं प्लानिंग में। ठीक है। तो प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करना है। सो प्लानिंग इज अबाउट कुछ करने से पहले सोचना और फिर करना, दैट इज प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग जो है जिसमें आते हैं आपके 5 स्टेप्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अब वो कैसे अब स्टार्ट हुई है, तो 5 फंक्शन जो ये परफॉर्म करेगी कि 5, जिसमें पहला फंक्शन आता है प्लानिंग, कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है तो वो प्लान करेगी। प्लान करेगी क्या? कि ऑर्गेनाइजेशन उसने कैसे सेटअप करनी है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या उसका टारगेट रहेगा गोल अचीव करने के लिए, कैसे कैसे वो एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, कि करने से पहले प्लान करना। तो इसके अंदर 5 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका, जिसके अंदर प्लानिंग के अंदर सबसे पहले कहता है एस्टैब्लिश करना या सेट करना ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है। जिसमें आप सबसे पहले क्या करते हैं प्लान में कि अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। ठीक है। जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव, मतलब उसमें हम प्लान करके चल रहे हैं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करोगे, क्या क्या आपकी पॉलिसीज रहेंगी उसके अंदर। ठीक है। और आपने उसको टारगेट्स को अपने कैसे अचीव करना है। सो इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग के अंदर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स हमने क्या पढ़ा कि आप जो है अपने प्लान्स को इस तरीके से बना रहे हैं कि आपका जो मेन टारगेट है, ठीक है, आप अपनी एक्टिविटीज को इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि आपने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करा है वो आपका अचीव हो जाए। नेक्स्ट इज अबाउट प्लानिंग प्रेमिसेस एंड प्लानिंग प्रेमिसेस ऑफ सेकंड स्टेप क्या कहता है कि आपके जो प्लान्स आप बना रहे हैं, ठीक है, वो दो किस किस फैक्टर्स में वो डिपेंड करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, किस पे डिपेंड करता है। अब आप एक कोई चीज प्लान कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग, तो आपको जो है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, लाइक आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंटल पॉलिसीज क्या है। तो ये तो हो गए आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। और अगर आप इंटरनल फैक्टर्स की बात करो तो इसमें आते हैं कि आपकी पॉलिसीज जो है, आपके प्रोसीजर्स जो, आपकी एक्टिविटीज जो है, तो क्या वो आपके प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट हो पाएंगे, जो आप सोच रहे हो, क्या वो इन सब बेसिस पे आपका प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। सो दिस इज अबाउट कि आप प्लानिंग प्रेमिसेस डेवलप करते हो, डिसाइड करते हो कि आपके किस किस कंडीशन के अंदर आप अपने प्लान को जो है वो इनटू एक्शन लेकर आओगे। नेक्स्ट इज अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। तो सबसे पहले तो हमने प्लानिंग में अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अचीव करना है। नेक्स्ट इज अबाउट कि आपने प्लानिंग प्रेमिसेस को डेवलप करा। नाउ इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। तो आप जब प्लान करते हो तो उसमें क्या रहता है आपका कि आपके पास वेरियस ऑल्टरनेटिव होते हैं आपके प्लान को अचीव करने के लिए।
तो आप उसमें आइडेंटिफाई करते हो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसको उसका मेन टारगेट जो है, उसका ऑब्जेक्टिव जो है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है। ठीक है, अब वो ग्रो कैसे करेगी, अपना कैसे, मतलब उसके पास क्या क्या वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, लाइक कि वो अपना अपना और बजट लाके उसी प्रोडक्ट लाइन अभी उसी मतलब उसी बिजनेस को एक्सपैंड करे, या फिर वो किसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाए। ठीक है, या फिर वो अपना ग्रोथ चाहती है तो वो अपनी एक और प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट कर ले, अपना एक और बिजनेस स्टार्ट कर ले। तो इट इज द वे ऑफ कि कैसे वो मार्केट में अपने आप को ग्रो कर रही है। तो उसके पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसको वो आइडेंटिफाई करते हैं किसमें, थर्ड स्टेप ऑफ प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में। नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। तो आपने जो जो ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करा है उसको आप इवेल्युएट करते हो अकॉर्डिंग टू योर, कि आपका वो कितना, आपका जो प्लान, आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट करा है वो कितना फीजिबल है। ठीक है, कितना आपका उसके अकॉर्डिंग बजट यूज होगा, कितना वो एक्शन, मतलब कितना वो सक्सेसफुल होगा। आप उसका देख के चलते हो कि कितना वो आपका प्लान जो आपने ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सिलेक्ट करा है वो आपका कितना वर्क करेगा। तो इसमें आप इवेल्युएशन करते हो। नेक्स्ट इज अबाउट कि सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, जिसमें आप सिलेक्ट कर रहे हो इवेल्युएशन करने के बाद, उसकी फीजिबिलिटी चेक करने के बाद कि वो उसको ऑल्टरनेटिव को आप सिलेक्ट कर रहे हो। दिस इज द पॉइंट वेयर कि आप जब एक डिसीजन मेकिंग करते हो कि आपको कौन सा आपने ऑप्शन सिलेक्ट करा है, ठीक है, कौन सा प्लान जो आपने अब यहाँ पर सिलेक्ट करा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि आप उसको एक्शन में लेकर आ सको। सो दिस इज अबाउट कि आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर रहे हो कि आपने जो ऑल्टरनेटिव्स आपके पास थे, कि आपने किस वे से अपने बिजनेस को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपने कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो वहां पर आपने एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड करा कि वो मर्ज करेगी किसी अदर कंपनी के साथ, तो दैट इज द वे ऑफ कि वो उस तरीके से अपने आप की ग्रोथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कर पाएगी। सो इट इज अबाउट, यहाँ पर आपने ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करा। नेक्स्ट इज अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब जब आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है, डिसीजन मेकिंग ले ली है regarding that option, regarding that alternative option that you have selected, अब यहाँ पर बारी आती है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की। दैट इज जो आपने सोचा फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, अब आप उसको एक्शन में लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमने जैसे जैसे सोचा था कि हम कौन, कब और कैसे होगा, वो सब हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दैट इज अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, दैट इज ब्रिंगिंग द प्लान, ब्रिंगिंग द आइडिया इनटू एक्शन। एंड द लास्ट वन इज follow up action. So this is the last stage of process of planning, that is जहां पर आप क्या करते हो, फॉलो अप करते हो। फॉलो अप इज रिगार्डिंग कि आपने जब एक काम कर दिया है, अब उसके ऊपर आप फॉलो अप कर रहे हो, दैट इज रेगुलर, आप उसके ऊपर एक्शंस ले रहे हो, उसके ऊपर एक चेकअप कर रहे हो कि आपने जो जो सोचा था, जो आपने प्लान में डिसाइड करा था, आप उस पर फॉलो अप करते हो कि क्या वो एग्जैक्टली परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो इट इज अबाउट कि फॉलो एक्शन लेना उस चीज के ऊपर जो आपने प्लान को डिसाइड करा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट वाज प्लानिंग। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन जो है वो आगे पीछे मत कीजिएगा, बिकॉज ये फंक्शन जो है वो एक लॉजिक में, एक सीरीज में चलते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं? प्लानिंग। ठीक है, और उसके बाद अब आप क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजिंग। Now, what is organizing? अगर मैं लेमन्स लैंग्वेज में बात करूं, ऑर्गेनाइजिंग इज अबाउट कि जब आप कोई तरीके को एक लॉजिकल वे से लेकर चल रहे हो। ठीक है, जब आप कोई चीज को या फिर कोई भी अपने काम को बहुत तरीके से कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्मल लेमन्स लैंग्वेज अपने घर पे बात करें, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल अपने कबर्ड, अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज्ड वे से रखते हो कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग इज अबाउट कि ढंग से किसी चीज को लॉजिकल, एक ऑर्गेनाइज्ड, अच्छे से उसको मैनेज करना, एक अच्छे से रखना। सो बेसिकली दिस इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है ऑर्गेनाइजिंग, कि जो आपने फर्स्ट स्टेप में सोचा, दैट इज आपने जो प्लानिंग में सोचा, अब उसको फंक्शनल करना इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। उसमें तो आपने जो सोचा था, अब उसको फंक्शन में लेकर आना। ठीक है, उसको इनटू एक्शन में लेकर आना, उसको फंक्शनल करना अपने प्लान को, दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। तो आपके जो ऑथर है लुइस एलन, उसने कहा है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ, आपको इस डेफिनेशन से मोर क्लियर होगा कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objective.
तो ये तो हमने करा ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन को रीड। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या है कि जिसमें आप और आइडेंटिफाई करते हो कि कौन जो है क्या काम परफॉर्म करेगा। आइडेंटिफाई करके आपने ग्रुप्स बना दिए, ठीक है, जिसमें आपने काम को परफॉर्म करने के लिए आपने उसको डिवाइड कर दिया कि कौन कौन जो है वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करेगा, ठीक है, एंड किसकी अथॉरिटी जो है काम पर, किसकी किसकी अथॉरिटी रहेगी, कौन किस चीज के लिए अकाउंटेबल होगा। सो ऑर्गेनाइजिंग इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप डेवलप करना और लोगों के बीच में काम बांटना, ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, जिससे क्या हो कि हम अपने काम को इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट कर सके और हमारा काम जो है वो इजीली ऑर्गेनाइज्ड वे से हो और हमारा जो मेन टारगेट है वो और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना वो पूरा हो जाए। बट ऑब्वियस है अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन नहीं करेंगे कि कौन क्या परफॉर्म करेगा, तो दैट विल बी एक मतलब बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगी चीजें, बर्डन हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। सो ऑर्गेनाइजिंग इज अबाउट कि आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाकर क्या कर रहे हैं, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों में बांट रहे हैं, ताकि सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज जो है वो अपनी क्लियर हो जाए, वेल डिफाइंड हो जाए, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करे, हर एक इंडिविजुअल अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करे और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करने में हेल्प करे। सो नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब इस स्टेज में ऑर्गेनाइजिंग कैसे, क्या प्रोसेस है इसका। सो बेसिकली फर्स्ट इज अबाउट आइडेंटिफाई एंड डिविजन ऑफ वर्क, जिसमें आप सबसे पहले क्या करते हो कि वर्क आइडेंटिफाई करते हो। वर्क आइडेंटिफाई करना इज आपके पास क्या क्या काम है, ठीक है, आपने अपनी एक्टिविटीज को किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, आप उस हिसाब से डिवाइड कर देते हो कि कौन बंदा जो है वो क्या काम परफॉर्म करेगा, जिसके बेसिस पे सबसे पहले आप बनाते हैं कैसे आप अपना वर्क भी अगर डिवाइड करते हैं तो हम किस बेसिस पे कि हम एक पर्टिकुलर वर्क को डिवाइड कर देते हैं कि ये काम जो है वो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट संभालेगा, ये काम जो है वो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट संभालेगा। सो सेकंड स्टेज इज अबाउट डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन इज कि जब आप डिपार्टमेंट्स बना रहे हो, फॉर एग्जांपल कि आपका परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, पैकेजिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। सो बेसिकली आपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हैं जिसमें आपने अपने वर्क को जो है वो डिवाइड करा है, ठीक है। डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ड्यूटीज असाइन करते हैं, ठीक है, कि कौन सा डिपार्टमेंट के पास क्या ड्यूटी रहेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, दैट इज ऑल डिफाइंड इन द असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज। एंड आफ्टर दैट एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्या होता है बेसिकली कि इसमें हम एक हायरार्की डिफाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। कैसे हायरार्की इज व्हाट, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, मैनेजर कौन है, सुपीरियर सुपरवाइजर कौन है और सबऑर्डिनेट कौन है। सो दैट इज अबाउट कि आप इसमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिफाइन करते हो कि कौन जो है वो किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको जाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अकाउंटेबल होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। So now is third step of functions of management is staffing. So अभी तक हमने करा प्लानिंग, ठीक है, जिसमें आपने प्लान करा कि कौन कैसे कब कैसे होगा, दैट इज ऑल अबाउट कि आप करने से पहले सोच रहे हो। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करा आपने, काम को डिवाइड करना शुरू करा, अपने फर्स्ट स्टेप अपना फर्स्ट फंक्शन को हमने क्या करा, हमने इसको इनटू एक्शन लेकर आए इन ऑर्गेनाइजिंग। कैसे, फर्स्ट बाय मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद हमने क्या करा, वहां पर वर्क को डिवाइड करा, ठीक है, और हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को डिफाइन करा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और ये डिपार्टमेंट किसके अंडर होगा। तो हमने वहां पर वेरियस डिपार्टमेंट्स बनाए, ठीक है, जिससे हमने अपना बेसिकली ऑर्गेनाइज करके हमने एक वेल डिफाइन कर दिया हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से काम करेगी। तो नाउ नेक्स्ट इज अबाउट स्टाफिंग। नाउ व्हाट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज अबाउट कि आप जब क्या कर रहे हैं, पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सो स्टाफिंग इज अबाउट कि जब आप क्या करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसीज हैं या जो पोस्ट है वहां पर पीपल को जब आप भरना शुरू करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट विद पीपल फिल करनी क्यों जरूरी है। सो ऐसा हो सकता है कि आपने अगर कुछ प्लान करा है, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी ला के रख दी और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गई। नो, ऑर्गेनाइजेशन का मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको जैसे बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनती भी पीपल से है और फंक्शन भी किसके थ्रू करती है, पीपल के थ्रू। सो बेसिकली यहाँ पर हम स्टाफिंग में क्या करते हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट है, वैकेंसीज हैं, उसको हम पीपल से भरना शुरू करते हैं। क्यों, बिकॉज ऑल दोज एक्टिविटीज जो हमने प्लान करी हैं,
ठीक है, जो हमने ऑर्गेनाइजिंग में डिवाइड करी है सेकंड स्टेज में, ठीक है, अब उनको परफॉर्म करने के लिए हमें कौन चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स, हमें चाहिए हमारे पीपल, ठीक है। तो हम इस स्टेज में क्या करते हैं, स्टाफिंग इज ऑल अबाउट कि जब हम स्पेसिफिक पोजीशंस, पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए हम क्या करते हैं, मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट को, एलिजिबल कैंडिडेट कि जो उस पोजीशन के लायक है, ठीक है, जो उस पोजीशन के क्वालिफिकेशन, जो उसकी नीड को को पूरा करता है, तो उस मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट को हम जब सिलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन के लिए, ठीक है। सो इट इज बेसिकली, एंड स्टाफिंग इज बेसिकली इज कि अब जब आप राइट पर्सन एट द राइट जॉब एंड एट द राइट टाइम, दैट इज आपको जब रिक्वायरमेंट है आपके पास, उस टाइम पर आपके पास वो पर्सन, आपको राइट पर्सन मिल रहा है, सबसे बड़ी चीज कि जो आपके काम को करेगा, ठीक है, वही उसी पर्सन की रिक्वायरमेंट थी, वो राइट पर्सन है, बिल्कुल राइट फिट है आपकी उस वैकेंसी के लिए और उस राइट जॉब के लिए। सो स्टाफिंग इज ऑल अबाउट कि पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एंड एट द राइट टाइम व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड ऑफ दैट एम्प्लॉय, ठीक है। सो दिस इज अबाउट स्टाफिंग। अब उसके बाद हम करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है हमारे स्टाफिंग के प्रोसेस में, ठीक है। तो स्टाफिंग में अब हमारे जो पॉइंट्स आते हैं, तो नाउ स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग इज फर्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब हमने स्टाफिंग में ये तो बात कर ली कि हम जब पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ठीक है, लेकिन अब हम कैसे डिसाइड करते हैं, क्या क्या हमारे स्टेप्स रहते हैं स्टाफिंग में। सबसे पहला स्टेप आता है इसमें एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारे को एग्जैक्ट कितने मैन पावर की, कितने एम्प्लॉयज की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है, राइट। कि हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ जो है वो ज्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है। इस टाइम पर, इस स्टेज पे हम डिसाइड करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि हमारे को प्रेजेंट रिक्वायरमेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि हम बिना फ्यूचर रिक्वायरमेंट देखे आज प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के लिए भर ले, लेकिन बाद में हमारे को ऑर्गेनाइजेशन में उस स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इट इज अबाउट कि हम यहाँ पर मैन पावर प्लानिंग करते हैं कि हमारे को कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है और कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम मैन पावर प्लानिंग के बाद हम अपनी एस्टिमेशन करने के बाद जाते हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए। रिक्रूटमेंट इज अबाउट कि आप जिसमें क्या करते हैं, बेसिकली एक लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट बनाया जाता है, जिसमें कंपनीज क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, एम्प्लॉयज को एक ऐसा चांस देती हैं जिसमें वो इनवाइट करती हैं पीपल को कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी है उनको वो अगर चाहते हैं ज्वाइन करना या फिल करना, तो उनके लिए वो उनको इनवाइट करती है कि वो आकर ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट रिक्रूटमेंट, जिसमें वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को मौका देती है, चांस देती है टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। फिर आता है सिलेक्शन। सो सिलेक्शन में क्या होता है कि जो लोगों को उन्होंने चांस दिया होता है, इतने सारे लोग जो अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में आके, ठीक है, जो इतने सारे लोगों ने एप्लीकेशंस लगाई होती हैं उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, उनका सिलेक्शन। सिलेक्शन इज अबाउट कि कंपनी क्या करती है, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सिलेक्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ कि उसकी रिक्वायरमेंट जो है, कि क्वालिफिकेशंस जो है वो हमारी जॉब रिक्वायरमेंट के साथ अगर मैच हो रही हैं और अगर पर्सन जो है वो मोस्ट एलिजिबल है एंड बेस्ट फिट फॉर द जॉब है, तो कंपनी क्या करती है, उसे सिलेक्ट कर लेती है। एंड आफ्टर सिलेक्शन उस एम्प्लॉय की होती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इज कि जब एक एम्प्लॉय फ्रॉम द कैंडिडेट, एक पर्सन जो है एज एन कैंडिडेट बन के आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द सिलेक्शन, कि वो आपकी कंपनी में सिलेक्ट हो जाए, और जब वो एज एन कैंडिडेट से कन्वर्ट होकर जब वो एम्प्लॉय में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसको आपकी कंपनी का एक एम्प्लॉय का एक टैग मिल जाता है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट प्लेसमेंट, कि एक एम्प्लॉय जब सिलेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जब एम्प्लॉय बन जाता है, so that is placement, that is कि वो पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस्ड हो चुका है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब एक ऑर्गेनाइजेशन की प्लेसमेंट हो गई है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन का वो एम्प्लॉय बन गया है, फिर उसकी हम करते हैं ओरिएंटेशन। तो कंपनी कैसे ओरिएंटेशन करती है, व्हाट इज ओरिएंटेशन, कि उस एम्प्लॉय को, उस न्यू एम्प्लॉय को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज और कंपनी से इंट्रोड्यूस कराना, कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी जो है वो क्या काम करती है, उसको उस काम से अवेयर कराना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से अवेयर कराना, कंपनी के प्रोसेसेस से अवेयर कराना, ताकि हमने उसको जिस जॉब के लिए रखा है, जिस टास्क के लिए रखा है, वो उसे अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर क्या है, ओरिएंटेशन में हमने एम्प्लॉय को वेल वर्स्ड करा दिया, कंपनी से अच्छे से जान पहचान करा दी हमने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के काम के साथ। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अबाउट कि यहाँ पर एम्प्लॉय को दी जाती है ट्रेनिंग कि उसको काम को कैसे करना है, क्या क्या उसको टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है। उस काम को करने से पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, जिसमें उसको सारे प्रोसेसेस से रिगार्डिंग समझाया जाता है और उसको समझाया जाता है कि उसको क्या काम करना है और कैसे उस टास्क को परफॉर्म करना है। एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अबाउट कि जिसमें क्या होता है, एक एम्प्लॉय जो है वो पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड तो काम सीखता ही सीखता है, साथ ही साथ उसकी डेवलपमेंट, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, ठीक है, जो परफॉर्मेंस दे रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी बहुत जरूरी है। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अबाउट कि उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करना, एनालाइज करना कि वेदर जो एम्प्लॉय को हमने ट्रेनिंग दी थी या उसके जिस क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ बेस्ट फिट कैंडिडेट, हमने एज एन एलिजिबल कैंडिडेट रखा था। तो इसमें हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम चेक करते हैं कि क्या एम्प्लॉय जो है वो अपने, जो बेसिकली उसको हमने ट्रेनिंग दी है, क्या वो उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है, या उसको और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, या फिर उसको मतलब, या फिर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसे क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं बाय गिविंग रिवॉर्ड्स, ठीक है, जिससे हम उसको बोनसेस दे सकते हैं, उसको परफॉर्मेंस रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो दैट इज अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो है वो रिटेन रहे, मोटिवेटेड रहे। मोटिवेटेड रहेगा तो वो अच्छे से काम को परफॉर्म करेगा। सो ये हमारे जो स्टेप्स हमारे तो कवर होते हैं, दैट इज ऑल अबाउट कि क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं स्टाफिंग के अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट स्टेप्स इन स्टाफिंग। हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। हमारे 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्लियर हो चुके हैं अभी तक। फर्स्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड नेक्स्ट इज स्टाफिंग। अब आती है बारी डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग इज अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्टिंग इज अबाउट कि ये वर्ड डिराइव हुआ है किससे, डायरेक्शन से। So directing refers to instructing, guiding, counseling, motivating, communicating and leading people in the organization. So basically direction provide करना, direct करना या किसी को instructions देना या guidance देना, ठीक है, उसकी counseling करना, उसको motivate करना, communicate करना उसके साथ, ठीक है, ये उसको lead करना, एक direction provide करना employee को, people को organization में, जिससे क्या है कि वो employee जो है उसको अगर direction मिलेगी, but obvious है if you are going, आप कहीं जा रहे हैं, एंड इफ यू नो द डायरेक्शंस, इफ यू नो द वे, आप इजीली वहां पहुंच जाते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो बट ऑब्वियस है एक इंसान जो है वो भटकता है अपने रास्ते से। सो सेम विद अगर एक एम्प्लॉय को, अगर उसको डायरेक्शंस अगर हम प्रोवाइड कर दें कि उसने इस डायरेक्शन में काम करना है, ये टास्क उसने अचीव करने के लिए उसको ये सीखना है, ये परफॉर्म करना है, तो बट ऑब्वियस है एक एम्प्लॉय जो है वो और अच्छा परफॉर्म करेगा। सो डायरेक्टिंग इज अबाउट कि उसको इंस्ट्रक्ट करना, साथ साथ गाइड करना। काउंसलिंग इज अबाउट कि अगर वो प्रॉब्लम में है, कंफ्यूजन में है, तो उसको काउंसलिंग करना। मोटिवेटिंग इज उसको उसके अंदर एक एक्साइटमेंट जगाना, एक एंथुसियाज्म जगाना काम को करने को लेके, तो जिससे वो काम को जो है वो मतलब एज एन नॉट विद फोर्स वो उसको परफॉर्म करे, बट उसको रादर एक मतलब फ्रॉम, अगर वो अच्छे से अगर मन लगा के काम को करेगा तो बट ऑब्वियस है वो काम को वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। कम्युनिकेटिंग इज अबाउट कि एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना, उसको बताना, कुछ उससे पूछना, उसका फीडबैक लेना। सो कम्युनिकेशन एज यू नो इज अ 2-way प्रोसेस, तो जिसमें उसको समझाना, टाइम टू टाइम बताना कि कैसे क्या चीज को कैसे करना है, कब करना है, एंड उससे उसका फीडबैक लेना और उसके डाउट्स लेना। एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उनको लीड करना, उनको एक वे दिखाना, एक रास्ता दिखाना, ठीक है, जिससे वो इन्फ्लुएंस हो, मोटिवेट हो और काम को अच्छे से परफॉर्म करे। सो होप डायरेक्टिंग जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं डायरेक्टिंग में। सबसे पहला आता है सुपरविजन। तो सुपरविजन इज अबाउट, जिसमें क्या होता है, जो हमारा सुपरवाइजर होता है, ठीक है, वो अपने सबॉर्डिनेट, उससे नीचे जो काम करता है, ठीक है, एम्प्लॉय, उसको वो क्या करता है, सुपरवाइज करता है, उसकी डेली जो वो मंथ, जो अपनी डेली एक्टिविटीज जो वो कर रहा है, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस चेक करना। सुपरविजन में सुपरवाइजर क्या करता है, उसकी जो रूटीन एक्टिविटीज हैं उसको, उसकी प्रोग्रेस देखता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो उसको कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और अगर उसके अंदर कुछ एडिशनल चीजें हैं ऐड होने के लिए या कुछ अगर इम्प्रूवमेंट है, तो सुपरविजन में, डायरेक्शन में क्या है, बेसिकली डायरेक्टिंग की एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट एक्टिविटी जो इसमें सुपरविजन इंक्लूड होती है, कि इसके अंदर वो क्या करता है, बेसिकली फोकस करता है और उसकी प्रोग्रेस पे ध्यान देता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट कि एक मैनेजर जो है या एक सुपरवाइजर जो है वो उसका कम्युनिकेशन करना भी बहुत जरूरी है,
बिकॉज क्या है, इससे क्या होता है, टाइम टू टाइम एम्प्लॉय को या उसके अंडर काम करने वाले इंसान को, या फिर इवन नॉट इवन उसके अंडर काम करने वाले, रादर देन आप जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनका आपस में कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, इससे पता चल जाता है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू। सो इट इज अबाउट कम्युनिकेशन, इज अबाउट कि जहां पर कम्युनिकेशन, कहते हैं ना कि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो कंफ्यूजन होती है, ठीक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन लीड्स टू कंफ्यूजन। तो अगर कम्युनिकेशन होती रहेगी तो इससे क्या होगा, एवरीबडी विल बी वेल क्लियर्ड एंड वेल स्पेसिफाइड कि उनको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट मोटिवेशन। मोटिवेशन इज कि किसी को हम जब बढ़ावा देते हैं, किसी को एक्साइट करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं किसी काम को परफॉर्म करने के लिए। एंड बट ऑब्वियस है, जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो वो एम्प्लॉय या वो पीपल जो है वो नॉट इवन एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का, बट अगर आप अगर किसी को मोटिवेट कर रहे हैं कुछ काम करने से, तो बट ऑब्वियस है वो इंसान जो है उसको और अच्छे से परफॉर्म करेगा। सो मोटिवेशन इज अबाउट कि व्हेन अ मैनेजर इज रिक्वायर्ड और व्हेन अ सुपीरियर इज रिक्वायर्ड टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज अपने ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि वो और अच्छे से परफॉर्म करे। सो डायरेक्टिंग स्टेज इज अबाउट कि जब आप एक एम्प्लॉय को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ताकि जो बेसिकली आपको जो ऑर्गेनाइजेशन की जो अचीवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल की अचीवमेंट है वो पूरी हो सके। एंड द लास्ट इज अबाउट लीडरशिप। सो लीडरशिप इज अबाउट कि जिसमें आप क्या कर रहे हो, एज इन एक लीडर की तरह भी आप परफॉर्म कर रहे हो। एंड लीडर का क्या 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 होता है कि उसको रास्ता दिखाना, अपने अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको उनको एक डायरेक्शन दिखाना, ठीक है, उनको हेल्प करना साथ में काम करने में, ठीक है, और साथ साथ खुद भी काम करना। सो दैट इज अबाउट कि डायरेक्टिंग इज अबाउट कि आप जब किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो काम को और इजी और वेल क्लैरिफाई करने के लिए, ताकि वो काम को अच्छे से परफॉर्म करे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अबाउट, एंड दिस इज द लास्ट स्टेज व्हिच इज कंट्रोलिंग, ठीक है। सो ये जो है आपका लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। सो नाउ दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज कंट्रोलिंग। अब कंट्रोल करना किसी चीज को, कि हम जब क्या कर रहे हैं इसमें, बेसिकली ये कंपेयर करते हैं हम एक्चुअल रिजल्ट्स को अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स के साथ। कैसे कि हमने जो फर्स्ट स्टेज प्लानिंग में हमने जो सोचा था कि हम कौन सी चीज को कैसे करेंगे, कब करेंगे, तो हम इसमें हम क्या करते हैं, अब कि हमने जो इतने सारे एक्शंस, हमने एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो दिस इज द लास्ट स्टेज, कंट्रोलिंग इज चेक करना, ठीक है, जिसमें आप देखते हो, कंपेयर करते हो कि आपने जो एक्चुअल रिजल्ट्स अचीव करे हैं, तो क्या वो आपके डिजायर्ड रिजल्ट जो आपने सोचा था, ठीक है, जो आपने प्लान करा था, क्या वो उससे मैच कर रहे हैं या नहीं, जैसा सोचा था वैसा हुआ है या नहीं हुआ है। एंड लास्ट इज कि अगर वैसा नहीं हुआ है, अगर उसमें कुछ डेविएशंस आए हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी रह गई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। सो इट इज अबाउट टू इंश्योर एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, ठीक है। हम इसमें ये इंश्योर करते हैं कि हमने जो एक्टिविटीज परफॉर्म करी है वो हमने जैसा प्लान करा था वो वैसे परफॉर्म हो रही है या नहीं, और अगर नहीं तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज जो मैंने इसमें ऐड करा है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग गोज हैंड इन हैंड। मतलब कि जो फर्स्ट स्टेज है हमारी प्लानिंग, वो कंट्रोलिंग के साथ इकट्ठे चलती है। कैसे कि प्लानिंग अगर नहीं है तो कंट्रोलिंग नहीं होगी, कंट्रोलिंग नहीं है तो प्लानिंग नहीं होगी। कैसे, प्लानिंग इज अबाउट कि आप जिसमें सोच रहे हो, टारगेट कर रहे हो, ठीक है, प्लान कर रहे हो, ठीक है, कि आप कैसे क्या चीज परफॉर्म करोगे। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैसे एक दूसरे के साथ चलते हैं कि अगर आपने प्लान ही नहीं करा है तो कंपेयर किससे करोगे जो आपने एक्चुअली परफॉर्म करा है, ठीक है। तो दैट इज कि इसके लिए कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। अब प्लानिंग के लिए कंट्रोलिंग का होना बहुत जरूरी क्यों है, कि प्लानिंग में आप जो प्लान करे जा रहे हो आपको कैसे पता कि आपने जो सोचा है वो जो है एक्चुअल में हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली कंट्रोलिंग में आप यही चेक करते हो कि आपने जो प्लानिंग में सोचा था कि क्या वो हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर उस हिसाब का नहीं हुआ है तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। सो नेक्स्ट इज अबाउट कि कंट्रोलिंग में हमारे क्या क्या फंक्शंस आते हैं। सो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इंक्लूड्स, फर्स्ट इज सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जिसमें हम क्या करते हैं फर्स्ट स्टेज में कि हम एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि आपकी जो इसमें बेसिकली परफॉर्मेंस जो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस देने वाले हो वो आप किस बेसिस पे दोगे, आपके क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे, जो कि आप प्लानिंग फेज में डिसाइड करते हो कि आपने जो बेसिकली इसमें देखा कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करनी है, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आपने जो है वो इस स्टैंडर्ड तक, इस लेवल तक इस काम को करना ही करना है, ठीक है। सो इसमें आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि आपने जो है एक टारगेट सेट कर दिया कि हमने ये टारगेट अचीव करना है इस लेवल तक।
ठीक है। सो नेक्स्ट इज अबाउट मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली हमने सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करे कि हमारा काम जो है वो इस हिसाब से होना चाहिए। अब फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है हम उसकी मेजरमेंट करते हैं कि क्या वो कैसा हुआ है। ठीक है, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है हमने सोची थी वो उतनी हो गई है या नहीं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टारगेट सेट करा था कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है हायरिंग करूंगी 15 एम्प्लॉइज की, और मैंने उनसे ये टारगेट ये अचीव करवाना है, ये टास्क अचीव करवाना है। अब मैंने वो क्या करा, वो हायरिंग भी हो गई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब मैंने उसमें चेक करना है, उसमें मैंने उनको ट्रेनिंग भी दे दी और मैंने उनसे काम भी करवा लिया। तो अब मेरा टाइम क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने का मैं चेक कर रही हूँ कि वेदर जो मैंने टास्क सोच रखा था उन 15 एम्प्लॉय से करवाने का, तो क्या उन्होंने वो काम वो टास्क को अचीव करा है या नहीं करा है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि अब हमने क्या करा, मेजरमेंट कर लिया एक्चुअल परफॉर्मेंस का। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड सेट। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इसकी जो फर्स्ट प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेज है और जो सेकंड स्टेज है उन दोनों के बीच में कंपैरिजन, कि मैंने जो फर्स्ट स्टेज में सोचा था और जो मेरा सेकंड स्टेज में मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है, उन दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। कंपैरिजन हम क्यों करते हैं, दो चीजों के बीच में देखने के लिए कि दोनों चीजों में कितना फर्क है। ठीक है, तो हमने क्या करा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे उसके साथ हमने क्या करा है, कंपेयर करा है। एंड आफ्टर दैट कंपेयर करने के बाद हम देखते हैं कि कोई डेविएशन मतलब कोई डिफरेंस तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। तो हम इसमें एनालाइज करते हैं कि अगर कमी है तो क्या क्या कमी है। ठीक है, तो हम वो सारी कमियां जो है हम इसमें एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं। एंड आफ्टर दैट उस कमियों को देखने के बाद हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। करेक्टिव एक्शन इज कि अगर आप खुद सोचो, अगर कोई चीज खराब है, कोई चीज में कुछ कमी है, तो आपको उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करेक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। सो दिस वाज अबाउट कि हम एक प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं, कोई कमी है तो उसके लिए हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। सो दिस वाज अबाउट प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये था हमारी आज की वीडियो में, दैट वाज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे टॉपिक्स जो हैं उनको मैं होप करती हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच, एंड इट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।